हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 के सारे प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से देखने वाले हैं। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त अपने दोस्तों को पास भी ये क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो चलिए काफ़ी शानदार तरीके से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। 8.3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न में आपको है मेरे दोस्त कि हल में क्या लिखिएगा। बोला है कि साइन 18 बट्टा में कॉस 72, साइन 18 बट्टा में कॉस 72। देखिए कभी भी जिसको मान आप जानते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आप जानते हैं तो उसका तो वैल्यू रख दीजिएगा। पर जिसको आप नहीं जानते हैं एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर दो गो को जोड़कर मतलब 90 पूर रहा है, इसका मतलब यह पूरक कोण है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं और पूरक में से किसी एक को आप क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो आप पढ़े हैं मेरे दोस्त साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला आप सब क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक का पूरक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए साइन का पूरक क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 18 बटा में कितना है मेरे दोस्त, कॉस 72। अब आप देखिएगा तो 90 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, कॉस 72। अब बटा में भी कितना आएगा मेरे दोस्त, कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 खत्म होगा, आपको कितना आ जाएगा, एक आंसर। यह आपको फाइनल आंसर है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा और ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्त। 2 नंबर प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि tan 26 डिग्री बटा में मेरे दोस्त कॉट 64 डिग्री। देखिए 26 और 64 मिलाकर 90 हो रहा है, इसका मतलब पूरक कोण है और 10 का पूरक कोट होता है और कोट का पूरक 10 होता है। तो कहने का मतलब कोट को 10 में बदल दीजिए या तो 10 को कोट में बदल दीजिए। ठीक है, आप फार्मूला पढ़े हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा, या तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो कोट को 10 में बदल दीजिए या तो 10 को कोट में। तो चलिए हम 10 को कोट में बदल देते हैं। 10 का पूरक आप क्या पढ़े हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। 10 का पूरक क्या पढ़े हैं, कॉट। 10 का पूरक कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना है, 26 डिग्री। ठीक है, बटा में कितना है मेरे दोस्त, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। जब आप ऊपर वाला को देखिएगा, कॉट 90 में से 26 आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 64। इसका मतलब है मेरे दोस्त कॉट 64 है। कॉट 64 से कॉट 64 खत्म होगा, ये भी कितना आ जाएगा, फाइनल एक आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, फाइनल एक आंसर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आप 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, 3 नंबर प्रश्न में आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है मेरे दोस्त साइन 48, साइन सॉरी कॉस 48 है ना जी, कॉस 48, कॉस 48 माइनस, कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42 आपको यह लिखा हुआ। आप देखिएगा मेरे दोस्त 48 और 42 मिलाकर आपको 90 होता है, इसका मतलब यह पूरक कोण है। आपको बताएं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो कोस का पूरक साइन होता है, या तो कोस को साइन में बदल दीजिए या तो साइन को कोस में बदल दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, साइन कॉस को साइन में बदल देते हैं। कॉस का पूरक क्या होता है, साइन, कॉस का पूरक क्या होता है, साइन। 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना होता है, 48। आप पढ़े होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस। कॉस या
आप ये भी पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन कॉस का पूरक क्या होता है साइन 90 में से थीटा। तो यही वाला फार्मूला का यूज किए। कॉस का पूरक क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह 48, माइनस में कितना है मेरे दोस्त साइन 42, माइनस में कितना है साइन 42। अब आप देखिएगा तो आपको कितना आ रहा है साइन घटाइएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 42 डिग्री। ये भी कितना आएगा मेरे दोस्त 42, और ये भी कितना है साइन 42। अब साइन 42 से साइन 42 आपको जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 0। आपको फाइनल आंसर इसका क्या आ गया मेरे दोस्त 0। ठीक है, आशा करते हैं कि सारे प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रश्न नंबर आप 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आप देखिएगा मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री। देखिए 31 और 59 मिलाकर 90 होता है और कॉसेक का पूरक भी सेक होता है। तो चलिए सेम टू सेम इसी प्रश्न है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है जी, कॉसेक का पूरक क्या होता है। कॉसेक का पूरक होता है मेरे दोस्त सेक 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 31, माइनस में मेरे दोस्त कॉसेक का पूरक क्या होता है सेक। सेक 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना था 31, 31 रख दिए। ठीक है, अब आप इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा सेक 90 में से 31 जाएगा मेरे दोस्त 59, और ये भी सेक क्या है माइनस में ही 59 है। ठीक है, सेक 59 में से सेक 59 जाएगा मेरे दोस्त 0। यह आपको क्या हो गया फाइनल आंसर। आशा करते हैं सारे प्रश्न को अच्छी तरह से समझे होंगे। और जिस भी फार्मूला, एक फार्मूला का आपको पिछले क्लास आपको दे दिए हैं, फार्मूला वाला आप क्लास एक बार देखिए, उसके बाद ये सारे प्रश्न को लिखा गया है मेरे दोस्त। कहता है दिखाइए कि 10 48 इंटू में 10 23 इंटू में 10 42 इंटू में 10 67 बराबर 1। तो कभी भी आपको साबित करने वाला रहे मेरे दोस्त, तो आप हमेशा जिधर बड़ा रहेगा उधर से आप चलना है। ठीक है, आप देखिएगा तो LHS क्या है बड़ा है। तो हम सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपको क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त 10 48 इंटू में 10 23, 10 48 इंटू में 10 23 और इंटू में मेरे दोस्त 10 42 और इंटू में क्या है 10 67। आपको हम बताए हैं कि जब दो कोनों को जोड़कर 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कहते हैं। आप देखिए 48 और 42 मिलाकर 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक होगा। 23 और 67 क्या होता है 90, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है पूरक है। तो देखिए जो एक दूसरे से पूरक मिल रहा है उन दोनों में से किसी एक का पूरक में चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए 10 का पूरक क्या होता है कॉट 90 माइनस के थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होता है 48 गुणे 10 का पूरक क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा के जगह 23। थीटा की जगह कितना है मेरे दोस्त 23 गुणे, आप पढ़े होंगे 10 थीटा का फार्मूला आप पढ़े हैं 1/कॉट थीटा। 10 थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं 1/कॉट। कॉट के जगह कितना थीटा, 10 थीटा का फार्मूला 1/कॉट। थीटा की जगह कितना 42। इसी तरह से 1/, कितना हो जाएगा कॉट 67, 1/कॉट 67। अब इसको आप घटाइएगा मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा कॉट 42। कितना आ जाएगा कॉट 42, और जब इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा कॉट 67 गुने में 1/कॉट 42 गुने 1/कॉट 67 हो जाएगा। कॉट 67 से कॉट 67, कॉट 42 से कॉट 42, यानी आप देखिएगा मेरे दोस्त तो इसका RHS कितना आ गया 1। RHS आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पता है दिखाइए कि कॉस 38 इंटू में कॉस 52 माइनस में साइन 38 इंटू में साइन 52। देखिएगा तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि साइन 38 क्या होगा 38 और 52 मिलाकर कितना हो जाता है 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। 52 और 38 ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक है, साइन का पूरक।
देखिए कॉस का पूरक साइन, कॉस का पूरक साइन, साइन में से साइन जाएगा 0। इसका मतलब एक दूसरे को क्या करना है, पूरक कर देना है। ठीक है, तो आप क्या ले लीजिए, LHS। LHS में आपको कितना है, cos 38 इंटू में कितना है मेरे दोस्त, cos 52, cos 52। अब cos 52 माइनस में कितना है, sin 38, माइनस में क्या है, sin 38 इंटू में कितना है मेरे दोस्त, sin 52। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कॉस का पूरक क्या होता है, साइन, कॉस का पूरक क्या होता है, साइन। 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, 38। यहाँ पर ही आप देखिएगा कॉस, कॉस 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 का पूरक क्या होता है, साइन होता है, साइन। 90 माइनस कितना होता है, थीटा की जगह 52। चलिए फिर माइनस में क्या है मेरे दोस्त, साइन 38 इंटू में साइन 52। ठीक है, चलिए जब हम इसको घटाते हैं मेरे दोस्त तो क्या आ जाता है, साइन 52, साइन 52 डिग्री इंटू में, साइन 52 डिग्री इंटू में जब इसको घटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री। माइनस में क्या है मेरे दोस्त, साइन 38 इंटू में साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर ही देखिएगा साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में। जब हम इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो आपको कितना आ जाएगा, 0, जो कि हमें RHS भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। RHS भी क्या हो गया, प्रूफ। ये काफ़ी आसान है। ठीक है, सिर्फ इसको क्या करना है, पूरक में चेंज कर देना है। ठीक है, नंबर 3 में आपको लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको लिखा गया मेरे दोस्त कि 2a जो है यह एक प्रकार का न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, न्यून कोण है, तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए हम इसको बनाते हैं। हल में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, क्या दिया है, tan 2a बराबर आपको कितना दे दिया है, कॉट इंटू में a माइनस 18 डिग्री। आपको पता होगा मेरे दोस्त टेन का पूरक क्या होता है, कॉट। 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा न्यून कोण को दर्शाता है, तो न्यून कोण कितना है, 2a। ठीक है, बराबर में कितना है मेरे दोस्त, कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कॉट से कॉट खत्म होगा पर काटना नहीं है। ठीक है, चलिए कॉट से कॉट समाप्त हो गया, क्या बच गया इधर मेरे दोस्त, तो 90 माइनस के 2a बराबर में आपको कितना आ गया, a माइनस के 18 डिग्री। तो a वाला को a तरफ कर दीजिए और डिग्री वाला को डिग्री तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस के 2a और a प्लस में इधर आकर माइनस में, यहाँ आपको आ गया माइनस 18 डिग्री और a प्लस में है तो इधर आकर भी a भी क्या होगा, माइनस में। अब यहाँ पर ही आप देखिएगा मेरे दोस्त 3a माइनस के 3a बराबर आपको कितना आ गया, माइनस के 108 डिग्री। a से माइनस ख़त्म, जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में, 36, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, 36 डिग्री आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। समझ में आया, तो हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है,